ओम राधा ए स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके असखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधा ये स्वाहा। ओम राधा ये स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। देखो सरकार, कल अपन ने अद्भुत लीला को रसास्वादन कियो राधा रानी जी की कृपा से। कल हमको कुछ विशेष बातें मालूम पड़ी सरकार। वैसे तो अपन ने लीला के समय उसको काफ़ी विचार विमर्श कियो, मगर फिर एक बार दोहराऊं मैं आपसे। देखो सरकार, मैं आपको बताई कि साहब, एक उदाहरण बताइयो मैं आपको कि साहब, हम बरसाना रहे, जब बरसाना के मंदिर जाए और वहाँ एक दिन हमारी इच्छा हुई कि भाई ये जो आम को भोग लगा हुआ है इसकी प्रसादी हमें मिल जाए। और प्रसादी हमें सेब की मिली। फिर किसी बाबा ने कहा कि भाई नहीं, सेब, हमने सेब वापस कर दिया, आम ले लिया। फिर बाबा ने कही कि नहीं साहब, सेब ही लो, तुम गलती कर रहे हो। तो हमने सरकार फिर वापस गोस्वामी जी से सेब भी ले लिया, उन्होंने आम भी दे दिया। देखो सरकार, इसमें आपके ये विचार उठ सके मन में कि सहचरी होकर के गलती कैसे हो सके सरकार। भाई, जब सहचरी गलती करे तो फिर नीचे की तो सभी गलती करेंगे, जूथ के लोग। वो किस बात की फिर वो जूथ की प्रमुख है, उससे गलती क्यों भाई। देखो भाई, मैं आपको समझाऊं। आप लीलाएं ध्यान करो पहले। एक लीला में आपको वर्णन आया कि प्रिया दासी है कौन। तो जब वो प्रिया वहाँ गई रसोई में, एक उसको प्रिया दासी मिली वहाँ पे, फिर उसने उनकी आंखों में झांक के पहचान लिया। और अपन ने इसकी बृहद चर्चा करी कि साहब प्रिया दासी कौन है राधा रानी की, और ये सब अपन ने डिस्कस किया सरकार। अब देखो, इसका मतलब ये है कि एक शरीर से तो मैं और मेरी पत्नी यहाँ पे हैं ही, इस संसार में है। किसी कारण विशेष से उन्होंने हमें यहाँ भेजा हुआ है। और एक शरीर से हम वहाँ अवस्थित हैं ही। एक शरीर वहाँ परमानेंट है, वो नित्य है। वहाँ वो नित्य उनकी सेवा में संलग्न है सरकार। वो प्रिया दासी वही है। अब उसको किसी काम से उन्होंने यहाँ नीचे भेज दिया है संसार में। काम भी आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई जूथ के लोगों को इकट्ठा करना है और फिर वापस अपने घर ले जाना है, जो उनका परमानेंट निवास स्थान है। अब देखो, इन सारी लीलाओं के चक्कर में, लीलाओं में एक भेद छुपे रहे हैं सब में सरकार। बचपन से जब मैं पैदा हुआ, तो पैदा हुई तो बहुत संत महात्मा, हमारे दादाजी संत बने रहे। उनके संग वो जो बाबा रहे, उन्होंने उनको संत ही बना दिया। और भाई, आप जैसे वो जब संत अपना शरीर त्याग रहे थे, वो लोग धाम पधार रहे थे वापस, तब उन्होंने सरकार कहा कि हम तुम्हारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो वो दादाजी हमारे वो संत ही थे उस समय। और उनके क्रियाकलाप भी बढ़ गए, बिल्कुल बदल गए थे। क्यों? क्योंकि जब वो पहले थे अपने टाइम में, जब बाबा जी महाराज, हम उनको कहें संत को, जो बाबा जी महाराज मौनी बाबा आते थे हमारे और फिर रहे 14 साल, तब हमारे दादाजी, जिनको हम बाबू जी कहें, वो अंग्रेजों के संग नौकरी करे सरकार। तो वो जब अंग्रेजों के संग नौकरी करते थे, तो वो उनके जो रहन सहन थी वो दूसरी तरह की थी। मगर वो संत बन गए सरकार के बाद में। और अपने लास्ट तक वो संत में ही रहे। वो गृहस्थ में रह के भी बिल्कुल वैरागी संत भाव से संत की तरह ही रहते थे। कोई सुविधा भोगी नहीं थे वो। उनकी दिनचर्या थी अलग प्रकार की। तो हमारा बचपन उनके सानिध्य में निकला मेरा, क्योंकि मेरे पिताजी सरकारी अ, सरकार के अंदर बड़े अफसर पद पे रहे। तो वो इधर उधर जाते रहते थे, तो मैं, मेरा वहीं रहा बचपन सारा ज़्यादातर। मैं वहीं रहा उनके सानिध्य में, मेरे दादाजी के। उनका सत्संग मुझे बचपन से मिला। अब उसके बाद जब किशोर अवस्था तक आते आते आते, ये माया, इसका असर होता ही होता है यहाँ पे जो रहे भाई।
यहाँ जब भगवान भी अवतार लेके आए तो वो भी ये बताए कि साहब माया का फर्क उन पे भी पड़ रहा है, और वो भी साहब यहाँ के देवी देवताओं पे भी पड़ रहा है, सब पे पड़ रहा है। तो वो नेचुरल सी बात है कि सभी पे पड़े। सरकार जो इस संसार की ये रीति और प्रकृति यही है सरकार की, यहाँ जो भी हो जाएगा, जो भी आएगा उसके ऊपर वो असर डालेगी ही डालेगी। तो तब तक वो विस्मृत रहे उसको कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आए हूँ, क्या है मेरा नाम, क्या करना है। और जब वो परिस्थितियाँ ऐसी आई कि सरकार शंकर भगवान ने हमको कृष्ण भगवान का मंत्र दे करके जपने के लिए सब बताया, करा, विधि बताई, सब पूजा विधि सारी सब कुछ किया, षोडशोपचार विधि से कृष्ण की पूजा करवाई उन्होंने, और अंततः वो कृष्ण तक ले आए। और फिर हम उसी दौरान के अंदर वृंदावन गए, व्रत 84 को उसकी यात्राएं करी। तो जब हम बरसाना गए तो साहब बरसाना में जाके हमारा चित्त पहला हमारा था कि हम बाद में हमारा जब सब निवृत्त हो जाएंगे तो हम वहीं रहेंगे वृंदावन आके। तब हम बरसाना जब गए तो हमें उस वहाँ राधा रानी ने पकड़ लिया सरकार। तो हम बरसाना में रहे। तो हम वहाँ बरसाना जाने के पहले भी महीने में 10-10, 15-15 दिन हर दूसरे महीने में जा जा करके वहाँ रहते थे। तो प्रारंभिक अवस्थाओं में जो सबके संग हो वैसा तो हो रहा था, मगर कुछ विशेष घटित हो रहा था हम लोगों के संग। तो वो विशेष घटित इसलिए हो रहा था कि जो वहाँ के जो कृष्ण और राधा जी हैं, जो उनकी सखियाँ हैं, उनको तो पता है कि ये कौन है। तो सरकार मुझे ये ज्ञात होते होते समय लगा। तो जो शुरुआती अवस्थाओं के अंदर जो हमारी प्रगति हुई इस अध्यात्म में, इसमें ऐसा रहा कि भाई जब दीपक जलाया हमारे शंकर भगवान ने, उनने जब विवेक दिया, तब ये सब चीज़ें जागृत हुई कि हम कौन है और हमें कहाँ जाना चाहिए। तो हमारे मन में भाव आ गया कि अब हमें नित्य वृंदावन और नित्य गोलोक में जाना है सरकार। फिर वहाँ के संतन से और वहाँ की रज से, वहाँ की सखियों से, यमुना रज, ये जो अपने यमुना महारानी जी हैं इनसे, गिरिराज जी से, सबसे मिल मिला करके आशीर्वाद से सरकार, धामवास से, ब्रजवासियों से ऐसी कुछ हुई कि सरकार फिर वो जागृत होगी सब बात। और भाई वहाँ पे हमको ये भी हमारा नाम वाम सब ज्ञात हो गया सरकार। अब जब वो नाम ज्ञात हो गया था तब तक भी पूरी बातें उजागर नहीं हो पा रही थी सरकार। फिर बाद के अंदर उसी उसी ड्यूरेशन की ये बात है कि जब मैं हम ऊपर गए तो हमको ऐसा हुआ कि भाई जैसे समझ में नहीं आया कि साहब हमको सेब लेना चाहिए था कि ये लेना चाहिए था, या हो सके कि ये हमको पता हो और हमने जान करके ऐसा किया हो, या हमसे ऐसा कराया हो महारानी जी ने। क्यों कराया हो कि भाई जो आने वाले परिकर है वो कैसे समझेंगे, वो ये गलती ना करें, इसलिए शायद हमसे ऐसे कराई हो। और जो बाबा है, अब बाबा हमको बताए हमारी गलती सहचरी को, ऐसा ना, भाई वो भी सहचरी हैं और हम भी सहचरी है। तो सहचरी को तो सब ज्ञात रहे सरकार, अंदर वाली जो सहचरी है उसको तो सब ज्ञात है, उसको बताने की जरूरत ना। बट उसमें क्या हो कि वो राधा रानी सरकार स्वयं ही किसी के शरीर में प्रवेश करके भाई साहब आपको समझा दे कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो। ऐसे ही जो ये सेंचुरी है वो उसके बाद वाले जो उसके थ्रू के उसके ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उसको फिर वो समझाने के लिए ऐसी क्रिया प्रक्रिया करे। तो ये भी एक भेद है कि हमें वो ज्ञात था या अज्ञान में हुआ, ये चर्चा का विषय है ही नहीं। अब जो प्रमुख बात इसके बीच से छिपी है वो ये है सरकार, कि जो राधा रानी सरकार से आपको प्राप्त हो उस चीज को आपको तुरंत ले लेना है, तुरंत ले लेना है। अब कुछ परिकर ऐसे हुए सरकार जिनको ये ज्ञान प्राप्त भी कराया, हमने सब बताई, सारी बात बताई। अब उनके बुद्धि में पता नहीं कैसे ये जो और भाई बहुत सारा प्रपंच है दुनिया में, उससे वो प्रभावित हो जाए सरकार, और वो सोचें कि भाई जो हम कह रहे हैं वो सही है, अपनी बुद्धि लगा ले कई लोग। तो देखो सरकार यहाँ तक बुद्धि खराब हो जाए आदमी की कि भाई हमको तो हम प्यार के हैं, हमें तो प्यार ही मिले बस, केवल और कुछ ना मिले। ये आभूषण तो ऐश्वर्य है, ये आभूषण तो वो समझ रहे सोने चांदी के आभूषण है, भाई हमें नहीं चाहिए। अब उनको ये बात अभी समझ में ही नहीं आई कि ये आभूषण कौन है भैया, ये आभूषण कुछ ना है, ये स्वयं कृष्ण है। जो राधा रानी के विग्रह पे विराजित है आभूषण वो सब कृष्ण है, और जो कृष्ण के विग्रह पे विराजित सारे आभूषण है भैया वो सब राधा रानी सरकार हैं। तो इसमें कोई भेद है ही नहीं, वो आभूषण थोड़ी है कि जो वो दे रही है,
तो वो आपको ऐश्वर्य दे रही है कि आप नट जाओ साहब, हम नहीं ले रहे, हमको तो प्रेम दो, हम ये नहीं लेंगे, हम वो लेंगे, हम ये नहीं करेंगे। तो मतलब आपने अपने आप को मारा ही नहीं अभी। जब आपका अपनापन मरा ही नहीं, मैं मरा ही नहीं, तभी तो आप मांग करोगे। नहीं तो भैया जो वो दे रही है उसको पकड़ लो, क्योंकि आप में न बुद्धि है न कुछ है, वो तो सब प्रसाद है जो उसने दिया, वो सब कृपा रस है उसका। तो वो ले भाई साहब और पकड़ लो उसको। मगर कछु ऐसे हुए, अरे यहाँ तक भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए लोगों की भाई की, जैसे कि वो उछाल करें कई बार, जैसे अपने राधा अष्टमी हो, इसमें वो चीज़ें उछलें सरकार, उछालें वो, तो वो चीज़ें आप पकड़ लेते लोग बाग। अब वो नीचे भी गिर जाए तो उनको भी, टॉफियों को और जो सामान जो कुछ हुई, ये तो प्रकट में जो यहाँ पे हुए, और वो वहाँ जब लीलाओं के अंदर उछाले सरकार, वो तो वो आभूषण ही है, वो प्रसन्न हो जाए भाई, तो वो अपनी पोशाकें और आभूषण और जो वो खजाने खजाने वो लुटाए सरकार वहाँ। और वो कहे कि साहब ये तो सब वैसे लोग हैं कि जिनके लोभ है इनको तो सामान लेने का, तो ये सामान ले रहे हैं, हमें तो प्रेम ही मिल रहा है, केवल प्रेम लें सरकार। करो सरकार, उन्होंने अभी बुद्धि ना है कि भाई ये जो मिल रहा है ये तो अनमोल खजाना है राधा रानी की कृपा रस का सरकार। राधा स्वयं ही अपने आप को दे रही है, अपने कृष्ण को दे रही है, भैया बटोर लो। अब लोग तो यहाँ तक कहे कि भाई वो नीचे गिर जाए, हम नीचे की चीज ना उठाएं। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि नीचे ऊपर बाहर भीतर दाएं बाएं है, आप हो कहाँ? आप राधा रानी के अंदर ही तो हो भाई साहब। तो राधा रानी के अंदर कोई चीज है तो राधा रानी से पवित्र तो कोई चीज है ना। तो धरती पे गिरे तो किस पे गिरी? राधा रानी पे गिरी। और आपके हाथ में आई तो किस में आई? आपके हाथ में आई, और आपका हाथ कहाँ है? राधा रानी के अंदर ही है सरकार। तो ऐसी बातें हैं, ये मति भ्रष्ट है। अभी ना समझ में आ रही बातें, ना समझी में है, मत आने दो, आ जाएगी, वक्त होगा, समय समय जब आ जाएगा तो सब समझ में आ जाए सरकार, सबको सब समझ में आ जाए। बस निवेदन यह है कि राधा रानी सरकार जब भी कभी कोई प्रसाद आपको ज्ञात में अज्ञात में दे दे सरकार, किस भेष में दे दें, कैसे दे दें, तो वो आप पकड़ लो उसको सरकार। आप ये भेद बुद्धि ना करो कि इस बच्ची ने हमें कुछ दे दिया ब्रज में, या हमें किसी ब्रजवासी ने कुछ दे दिया, किसी संत ने दे दिया, किसी महात्मा ने दे दिया, भैया ले लो उसको। वो राधा रानी ही है जो कृपा बांट रही है आपको। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें सरकार। अब अपन अगली लीला में प्रवेश करें सरकार। ये मैं बातें कुछ कुछ इसलिए बताऊं कि इसको हमारे परिकर भी सुने सरकार। तो वो जो परिकर सुने तो उनकी बुद्धि में दोबारा कुछ आ जाए सरकार। तो हमारा तो यही प्रयास प्रयास रहे कि भाई कोई आ जाए तो भाई अपनी गलतियों को सुधार ले, राधा रानी से माफ़ी मांगे, और भैया उसका काम आगे बढ़ जाए। हमारा काम तो यही है कि उसको धक्का दे दे के उसको पाठ पढ़ा पढ़ा करके अगली क्लासों में पहुंचाते जाओ सरकार। हमारा यही काम सरकार। तो इसी उसमें हम प्रयास में हमेशा प्रयासरत रहें। इसीलिए ये लीलाएं का बोलने का वो आदेश कर रही है कि भैया जो अपने अपने छांटे हुए जने वो जल्दी जल्दी इधर आ जाओ। तो आपको बताइए साहब, प्रलय काल आ रहा है। अब वो कब आ रहा है ये तो अभी ज्ञात ना सरकार, बस कभी भी तो आएगा ही। तो अपन को अभी से लग जाना चाहिए सरकार उसके लिए। तो इन सारी बातों को हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब हम अपन लीला में प्रवेश करें। कल हमको श्री लीला 101 में राधा रानी सरकार ने प्रवेश कराया था, तो आज हम श्री लीला 102 के अंदर प्रवेश प्राप्त करते हैं। बोलो ओम राधाए स्वाहा। और अपन अब लीला में प्रवेश करें राधा रानी की कृपा से। ये देखो सरकार, ये इतनी बातें मैं इसलिए करूं, अब वो परिकर तो समझे कि साहब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या मेरे को खराब कह रहे हैं। ना भाई साहब, मैं तो राधा रानी का आदेश मैं आपको बताई कि साहब इस कान से सुनो और इस मुंह से निकालो। वो जो बोल रही है वो मैं आपको बता दूं सरकार। इसमें मेरी कोई बुद्धि ना है सरकार कि मैं कोई चला करके किसी को कुछ कह रहा हूँ। तो इसको अन्यथा नहीं लो सरकार। आज मानसी सेवा में बैठने के पर तुरंत ही श्री जी उनके काना व सखियां उसी छतरी में प्रकट भये हैं। अब जो बात मैं आपको बताऊं वो ये बात ही अपने आप बता रही है। मैं आप सबको एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये छतरी हमारे इस जन्म के घर में ही अवस्थित दिखलाई पड़ती है। हमारे घर की दीवार हट कर के संपूर्ण गोलोक प्रकट हो जाता है। और भाई साहब वो लुप्त हो जाए, दीवार दीवार के अंदर ही अनंत दूरी तक चहु और गोलोक प्रकट हो जाता है। मैंने आपसे उनके काना के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है, तब असखियों को दंडवत प्रणाम किया है। मैंने परम अनुपम युगल का चंवर सेवा करना प्रारंभ कर दिया है। कुछ ही समयावधि में दोनों थाड़े भये, वो खड़े हो गए दोनों। अब आपसे उनके काना व मैं
पुष्पों से शानदार सुसज्जित सोपान से नीचे उतरकर एक गोलाकार छत से युक्त कुटिया के द्वार के सम्मुख उपस्थित हो गए हैं। अब वो कह रही है कि गोलोक में वो जो सीढ़ी है, वैसी कोई एक सीढ़ी है, उससे ये छतरी से नीचे उतर गए हैं सरकार। और नीचे उतर करके वो बड़ी सुसज्जित सीढ़ी है और जा करके एक ऐसी कुटिया के सामने खड़े हैं कि जो कुटिया ही रूप में है, जैसे वृंदावन और बरसाना और जो ब्रज की कुटिया हो वैसे ना भाई साहब, वहाँ पे कुटिया हो हमसे गई। पहले हम जब शुरू शुरू में गए, हम तो समझाने कि भाई कुटिया का वो कहे महाराज जी, वो लोग वहाँ के कि भाई चलो हमारी कुटिया आना। अब हम उनकी कुटिया जाएं तो हम तो यही मन में विचार लेके जाए कि भाई कुटिया होगी वहाँ पे, जैसे हुए संतन के पुराने जमाने में हमने देखी सुनी। अरे वहां जाओ तो सरकार वो कुटिया ना, वो तो भाई भाई वो तो पूरा का पूरा ये जो जयपुर और बॉम्बे और दिल्ली के जो मकान हो सरकार, वैसे उससे उससे बढ़िया बढ़िया मकान सरकार। उसके अंदर एसी भी है और सारी फैसिलिटी सरकार। अब वो क्या कहें कि ये कुटिया है हमारी, तो वैसी कुटिया की बात यहाँ ना हो रही सरकार, वो तो संसारी कुटियाएं हैं। अब आप उसको कुटिया कह लो मगर वो कुटिया तो ना है, एक संसार छोड़ के दूसरे संसार में बैठे हो आप। तो सरकार चलो वो उनकी बात हो जाने, अपन तो अपनी करेंगे, हमारी तो वास्तव में कुटिया है इधर। अब वो कुटिया भी कैसी है, उसकी छत गोल है, ऐसी तिकोनी हो और बीच में वो चारों तरफ से गोल गोल कुटिया हो, वैसी कोई कुटिया है। उसके सामने ये राधा जी कृष्ण भगवान और ये उपस्थित है, राधा रानी के कृष्ण भगवान और राधा रानी सरकार और ये गीता बावरी उसके सामने हैं। गोलाकार छत से कुटिया के द्वार के सम्मुख उपस्थित हो गए हैं। आपसी के कान्हा ने द्वार खोला है। अंदर का संपूर्ण परिवेश सुर्ख लाल व पीले गुलाब के फूलों से परम चित्ताकर्षक रीति से पूर्णतः सुसज्जित है। वो कह रहे हैं कि जैसे दरवाजा खुला सरकार, तो वहां पे जो अंदर का परिवेश है वो, उसके अंदर पूरे लाल फूल बिछे हुए हैं और पीले गुलाब के फूलों से उसको बढ़िया तरीके से चित्ताकर्षक रीति से पूर्ण से सुसज्जित कर रखा है। फर्श को, कुटिया को, सब जगह से। कुटिया चहुं ओर से पीले व लाल गुलाबों के पुष्पों की अर्ध चंद्राकार आकृति में, ऊपर छोटी फिर नीचे कुछ बड़ी व अंत में सबसे बड़ी बंधनवार से भली भांति सजी संवरी है। और भैया उसमें बंधनवारें लग रही हैं ऐसी चारों तरफ दीवार पे, सबसे बड़ी ऊपर है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे करके बंधनवारें लगी हुई हैं वहां पे। और अद्भुत तरीके से वो कुटिया सजी हुई है सरकार। अलिंद यानी आंगन जो है उस कुटिया का बीचों बीच एक चारपाई मुलायम गद्दे पर परम सुंदर चादर व तकियों से सुसज्जित बिछी हुई है। पहले से कोई मुलायम गद्दे लगे हुए हैं और उसमें सुंदर सुंदर चादर है, तकिए बहुत बढ़िया तरीके से सुसज्जित करके लगे हुए हैं। उसी के निकट एक वयोवृद्ध बाबा बहुत ही छोटी सी धोती धारण किए अपने बाएं चरण को घुटने से मोड़ उस पर अपने दाएं चरण को धरे सीधे धरनी पर ही निद्राधीन पड़े भये हैं। अब वो एक कोई बाबा है जो बिल्कुल ही एक छोटी सी उन्होंने अचला लपेट रखा है अपने, और वो लेटे कैसे हैं कि आपने कभी देखो नीम करोरी बाबा जैसे लेटे थे सरकार, ऐसे ही कि उनका जो पैर है एक वो ऐसे तो सर करके ऐसे लेट जाएं और भाई हाथ पे रख के सर को और पैर को, एक पैर को ऐसे रख लें और एक पैर सीधा ऐसे ही रहे तिरछा सा, तो उस मुद्रा के अंदर वो नींद के अंदर है। एक बाबा हैं और वो धरनी पे ही सो रहे हैं, वो उस पे नहीं है, वो जो उनका वो वहाँ पे चारपाई है उस पे नहीं है। उनके श्री विग्रह पर बहुत बड़ी दाढ़ी उपस्थित है, बहुत बड़ी दाढ़ी है उनके सरकार। वह शीर्ष पर अवस्थित केश जटाओं में परिवर्तित हो चुके हैं और उनके जो केश हैं वहाँ जटाएं बन गई हैं, जटाएं हैं उनके। परम आश्चर्य है कि ये बाबा पिछले 10-12 दिनों से लगातार मुझे झलकियों में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अब उन बाबा को देखते इसको लगा कि भाई मैं तो पीछे कई बार अभी आजकल की लीलाओं में, वे पीछे 10 दिन 15 दिन में मुझे बार बार उठते बैठते जाते जागते सुसुप्ति में सब में मेरे को ये बाबा के दर्शन हो रहे हैं। तो वो पहचान गई उन बाबा को, कह रही मैं इनको देखती हूँ। आपसी कान्हा ने उनके निकट जाकर उन्हें हिलाकर जागृत अवस्था को प्राप्त करवाया है। कान्हा जी ने उनको उठा दिया है। बाबा को अद्वितीय व अतिशय अनोखा, परम से भी परम अनुपम युगल के दर्शन मात्र ने रोमांचित व पुलकित कर परमानंद से परिपूर्ण कर दिया है। अब वो भाई साहब जैसे ही उनको उठाया और उनने देखा कि भाई अनुपम युगल तो मेरी आंखों के सामने है, और भैया वो परमानंद से परिपूर्ण हो गए हैं। बोराए से बाबा ने तुरंत ही परम आदर भाव से दोनों को पलंग पर आसीन करवाया है। बाबा श्री के श्री विग्रह से
परमानंद झलक रहा है। और बाबा जी का जो विग्रह है ना, उसे परमानंद झलक रहा है, क्योंकि अब वो सामने उनके वो युगल खड़ा हुआ है और उन्होंने उनके पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए, और बाबा ने तुरंत ही उनको आदर भाव से पलंग पर बिठा दिया है। मैंने बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करने का प्रयास किया तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि हम सब तो आप ही के परिकर ही हैं, एक दूसरे के चरण छूने का कोई औचित्य नहीं है। अब जैसे ही इसने उनके चरण छूने की कोशिश की, उन्होंने सरकार मना कर दिया। बोले अपन तो सभी, तुम भी परिकर मैं भी परिकर, तो परिकर परिकर के पैर थोड़ी छुए, तो अपन तो इसमें कोई औचित्य नहीं है पैर छूने का, ऐसे ही रहो। तो उसको पैर ना छुआए उन्होंने उससे। तब दौड़कर अंदर से परात में सुरभित व स्वच्छ जल ला दोनों के श्री चरणों को प्रेम पूर्वक पखारा है। और बाबा दौड़ के अंदर गए भाई साहब, एक परात के अंदर बड़ा सुगंधित जल लेके आए हैं और उनके चरणों को प्रेम पूर्वक उनपे उनका वो कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, उनको पखारा है। परम मुलायम तौली से चरणों को प्रक्षालित कर दिया है। उस प्रसादी रूपी परम चरम चमत्कारिक जल से कुटिया के सब ओर छिड़काव किया है, और वो पूरा जो जल है उनका अभिषेक का बचा हुआ, उसको पूरी कुटिया में सब जगह उसका छिड़काव किया है सरकार। और फिर बचे जल का स्वयं ने पान कर अपने को सर्वता के लिए कृतार्थ कर लिया है, और वो जो जल बचा उसको उन्होंने स्वयं ग्रहण कर लिया है। बाबा पुनः अंदर जाए एक थाल में गाढ़ा गर्म दुग्ध दही माखन व फल लेकर आए हैं। आपसी उनके काना को प्रेम से पवाया है। आपसी व उनके काना ने रुचकर भोग पाया है। आपसी ने स्वयं पाया हुआ माखन मुझे भी पवाया है। अब वो जो माखन लेके आए उसमें माखन भी लाए, दही भी लाए, दूध भी लाए गरम, और फल लेकर आए और उनको पवाया है। उन्होंने प्रेम से रुच करके भोग प्राप्त किया है, और माखन आपसी ने अपना पाया हुआ माखन का कौर इसको भी पवाया है। बाबा जब थाल पुनः अंदर रखने गए हैं, इसी बीच आपसी ने मुझे साथ ले कुटिया का गहन निरीक्षण किया है। अब वो जब जैसे ही वो लेके गए हैं वापस परात वगैरह, तो इन्होंने इसका आपसी जी खड़ी हो गई हैं और इन्होंने इसका हाथ, राधा रानी खड़ी होकर के इस गीता बावरी का हाथ पकड़ के कुटिया के चारों तरफ घूमी है, बारीकी से निरीक्षण किया है। वहां ज्यादा कुछ उपस्थित नहीं है। कोने में एक दो फीट की अलमारी जिस पर बहुत सी पुस्तकें, कागज, डायरी व लकड़ी की कलम मात्र रस्सी गोचर हो रही है। और वहाँ उस कुटिया में कछु ना है भैया। वहाँ एक अलमारी है जिसमें बहुत सी पुस्तकें रखी हैं, कागज रखे हैं, डायरी रखी है, वह लकड़ी की कलम है। मैंने आपसे पूछा कि ये बाबा कौन है। इसी बीच बाबा वहां पुणे आ गए हैं। आपसी ने कहा कि तू जानना चाहती है कि ये कौन है, तो इनके सामने बैठकर अपने नेत्र युग में, इनके नेत्र युग में झांक कर देख कि ये कौन है। जैसे वो मेरे लिए कहा, ऐसे इनके लिए कहा कि भाई अब तू इनके सामने बैठ जा और इनकी आंखों में झांक करके देख ले कि ये कौन है। तो वो कह रही है कि परंतु दो बार के प्रयत्न के उपरांत भी मैं तुरंत ही बाबा के सम्मुख बैठ गई और नैनों में झांक कर जानने का प्रयास कर रही हूँ। परंतु दो बार के प्रयत्न के उपरांत भी मैं कुछ समझ पाने में स्वयं को असमर्थ पा रही हूँ। मैंने आपसी को इस तथ्य से अवगत कराया है, तब उन्होंने अपने श्री हस्त कमल को मेरे नेत्र पर धर कर कहा है कि अब पुनः प्रयास करो। देखो सरकार, अब राधा रानी सरकार ने उसे कह दिया तुम जाओ इनके सम्मुख बैठो और तुम देख लो भाई अपनी आंखें डाल करके कि इनमें क्या दिख रहा है तुम्हारे को। तो भाई वो गई है, बैठी है, उसने देखा, तब उसे कछु नजर नहीं आ रहा है। फिर उसने दो बार कोशिश करी तब भी उसको कछु नजर नहीं आया कि कौन है ये बाबा। तो भैया फिर उसने राधा रानी से कहा कि महारानी जी मुझे कछु ना मिल रहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कौन है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, कोई आप मेरी सहायता करो। तो देखो सरकार, जब तक जीव कुछ भी करेगा तो अपने आप कुछ नहीं मिलेगा, उसको सहायता राधा रानी की ही चाहिए। राधा रानी सरकार ने उसे बुलाया अपने पास गीता बावरी को, उसके हाथों, अपने आंखों पे अपने हाथ रखे हैं, दोनों हाथ हस्त कमल को धरा है, और धरते ही भाई साहब फिर कहा है कि जाओ दोबारा प्रयास करो। तब उन्होंने अपने श्री हस्त कमल को मेरे नेत्र युग्म पर धर कर कहा कि अब पुनः प्रयास करो। मैं पुनः सम्मुख बैठी तो मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि उनके नेत्रों में मैंने स्वयं को ही बैठे पाया है। अब देखो सरकार, वो कह रही है कि उस वो जो बाबा बैठे हुए हैं, अब वो पहले जो उनको वो जो स्त्री मिली वहाँ किचन के अंदर, और जो वो आई बाहर, तो भैया उसमें तो मैं नजर आई उनको।
गीता बावरी को। आज उसको वो खुद ही नजर आ रही है बाबा की आंखों के अंदर। ये आंखों का ही खेल है, मैं आपको कई बार बता चुकी सरकार कि ये आंखें ही है बस, वहां जो सब कुछ है, सब कुछ काम इन आंखों से ही है। मेरे पूछने पर आपसी ने कहा कि तुम गोलोक में इसी रूप में अवस्थित हो। वो कह रही है गोलोक में तुम ऐसे नहीं, पहले तो ये कह रही है प्रयास करो। मैं पुनः सम्मुख बैठी तो मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि उनके नेत्रों में मैंने स्वयं को ही बैठा पाया है। मेरे पूछने पर आपसी ने कहा कि तुम गोलोक में इसी रूप में ही अवस्थित हो, तुम्हारा धरती पर यह जन्म इन्हीं का रूप है। देखो सरकार, यहाँ बड़ा भारी भेद आप समझो। देखो भेद ये है सरकार, देखो कि एक, जैसे मैं आपको पहले बताई कि एक रूप तो वहां पे हमेशा ही रहे, नित्य रहे। जैसे नित्य राधा जी, नित्य कृष्ण भगवान वहां रहे, नित्य सखियां वहां रहे, नित्य जूथ वहां रहे, सब कुछ वहां रहे। उन्हीं में से कछु निकल के यहाँ आ जाए संसार में सरकार किसी कारण विशेष से। तो ऐसे ही गीता बावरी का शरीर तो, एक शरीर तो छाया शरीर संसार में जो वहां गया, उसके अतिरिक्त भी एक शरीर वहां पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। देखो सरकार, तो जो मूल है, जैसे मूल प्रकृति राधा है, ऐसे भैया उनमें से जो रूप में से निकले हैं, जैसे मूल ललिता है, कोई मूल कोई जहां से फिर ललिता जी निकल के आती हैं, ऐसे विशाखा जी निकल के जहां से आती हैं, ऐसे ही जो जो वहां से भेजे जाएं, उनको जो मूल रूप है वो तो वहीं बना रहे, वो परमानेंट चिरकाल से है। वो अनादि से अनंत काल तक जैसे वो राधा रानी रहे, ऐसे वो भी रहे रूप वहां पे। तो ऐसे ही रूप में वो वहां भी हैं, और इस रूप के अंदर वो गीता बावरी के रूप में यहाँ नीचे भी है। तो वो कह रही हैं कि मेरे पूछने पर आपसी ने कहा कि तुम गोलोक में इसी रूप में ही अवस्थित हो, तुम्हारा धरती पर जन्म इन्हीं का रूप है। ये बहुत समयावधि से यहाँ पर ही तपस्या में लीन रहते हैं, इन्होंने अपना सारा जीवन मुझे अर्पित कर दिया है। तुम जानना जानना चाहती थी कि तुम कौन हो, तो तुम्हें आज ये दर्शन सुलभ करवाए हैं। मैंने कौतूहलवश कहा कि ये तो पुरुष हैं और मैं इस जन्म में स्त्री। तो आपसी ने कहा कि गोलोक में कोई पुरुष हो ही नहीं सकता है, सब स्त्रियां ही होती हैं यहाँ तो अचानक मेरे देखते देखते ही बाबा एक स्त्री में परिवर्तित हो गए हैं। अरे भैया, उसने कहा कि ये तो बाबा है और मैं तो औरत का अवतार हूँ वहां संसार में, तो ये क्या है भाई। उसने को ये ना मालूम कि ये तो भाई इधर जब नीचे आई तब तो वो किसी भी रूप में भेज सकें, और वहां तो कोई आदमी है ना औरत है भैया, वहां तो कोई दूसरा ही शरीर है। वो शरीर न तो औरत हो सके ना आदमी हो सके। आदमी औरत का शरीर तो भाई यहाँ पे संतान उत्पत्ति के लिए बनता है, बाकी उसका कोई यूज नहीं है दोनों शरीरों का सरकार। तो वो कह रहे हैं यहाँ तो कोई होता ही नहीं है, यहाँ तो सभी जेंडरलेस ही हैं। यहाँ न तो कोई आदमी हो ना कोई औरत हो सरकार, यहाँ कोई पुरुष तो हो ही नहीं सकता है। तो वो कह रहे हैं कि अचानक देखते ही देखते वो बाबा एक स्त्री में परिवर्तित हो गए हैं। इसके उपरांत वो मुझे एक स्त्री रूप में ही दृष्टिगोचर होते रहे, उसके बाद वो बाबा स्त्री के रूप में ही रहे। तब बाबा रूपी स्त्री ने उन्हें एक पुष्पों का गलहार धारण करवाने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा मैं आपको एक गलहार धारण करवाना चाहूँ। आपसी ने कहा कि पहना दो। तब उन्होंने कहा कि मेरे पास पुष्प उपलब्ध नहीं है। अब देखो वो कह सके कि भाई हमारा पुष्प मैं लेके आता हूँ, मगर वो बाबा जानकार है। बाबा ने कहा नहीं नहीं, पुष्प यहाँ है ही नहीं। तो उनने सीधा ही कह दिया भाई कि मेरे पास तो पुष्प नहीं है सरकार, कृपा कर आपसे मेरे साथ चल पुष्पों को उपलब्ध करवाएं। देखो सरकार, यही भेद है। एक तो आदमी कोशिश करे खुद कि मैं जाऊं ढूंढ के लाऊं फूलों को, अभी आप विराजो यहाँ, जब तक मैं जाऊं फूल लेके आऊं फिर गलहार बनाऊं और आपको पहनाऊं। बाबा जाने सरकार कि ये मेरे बस की बात ना है। तो ये तो कौन उपलब्ध करा सके, राधा रानी उपलब्ध कराए, क्योंकि वहां तो पुष्प पुष्प कछु है ना, कछु भी ना है। तो भैया गोलोक में तो कछु जो चाहिए वो तो राधा रानी की इच्छा और संकल्प है वहां तो भैया राधा रानी को बोले कि आप ही चलो मेरे संग और उपलब्ध कराओ मेरे को तो पुष्प। तब हम सब बाहर निकुंज में आप बहुत से सुंदर व सुवासित व रंग बिरंगे पुष्पों को पौधों से उतारकर डलिया में एकत्र कर लेकर आ गए हैं। वहीं सुकोमल स्वर्णिम दुर्वा पर आसीन हो बाबा रूपी स्त्री ने उनसे अतिशय सुंदर दो गलहार व एक गजरे का को निर्मित कर आपसी को व उनके काना को गलहार आपसी पहना दिया है। और आपसी को देकर आपसी के वो जो गजरा है वो पहले तो उन्होंने क्या किया, निर्मित कर आपसी को व उनके काना का गलहार
आपसी को देकर आपसी के काना को धारण करवाए हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो आप उनका जो राधा रानी सरकार का वो है गलहार, वो तो कान्हा जी ने आपसी को पहना दिया है, और आपसी का जो के हाथ में जो गलहार दिया है वो उन्होंने कान्हा जी को पहना है, और कान्हा जी के हाथ वाला हार उन्होंने राधा रानी सरकार को पहना दिया है, और गजरा कान्हा जी ने उनके बालों में लगा दिया है। आपसी के श्री केशों को गजरे से सुंदर सुसज्जित कर दिया है कान्हा जी ने। अब हम निकुंज में के उस हिस्से में आप पहुंचे जहां चहुओर विभिन्न रंगों के पुष्पों से पूर्ण रूपेण आच्छादित बिना लता पताकाओं के वृक्षों का विशाल झुरमुट अवस्थित है। अब भैया ये ऐसी जगह आ गई जहां बहुत सारे फूलों के पेड़ हैं, अलग अलग रंग के, अलग अलग प्रकार के पुष्पों के पेड़ हैं, मगर वो पेड़ ही हैं, उनमें ना कोई पत्ते हैं, ना कोई डाली है, ना कोई टहनी है, केवल फूल ही लग रहे हैं ऊपर। ऐसा कोई टाइप का वो वहां पे ये अवस्थित है। अब वो कह रहे हैं झुरमुट अवस्थित हैं, वृक्षों से विलग हुए पुष्पों की होती वृष्टि से पूरी धरा पुष्पों की मोटी चादर नुमा तह से आच्छादित हो चुकी है। अब वो राधा रानी जैसे आने वाली हैं दोनों, तो भैया वहां जाने वो पेड़ तो वो फूल निकल के गिर गए हैं, और वो पूरा सा मार्ग सा बनाया जो वो इतना मोटा कि जैसे कोई डंड लग के दो चार पांच गद्दे लगा दो ना, ऐसे वो फूल वहां पे इतनी इतनी ढेर के वो मार्ग बन गया है, और बिल्कुल एकदम मुलायम गद्दे जैसा वो कालीन बना लिया उन्होंने। आपसी उस पर दौड़कर वहां थाड़े भाई अपने कन्हैया के ऐसे वेग से गले लगी हैं। अब वो ये कह रही है कान्हा जी को हार तो पहना दिया, अब ये जब निकुंज में पहुंचे तो ये गीता बावरी और ये दोनों ही हैं। कान्हा जी वहां कहीं पहले ही उस झुरमुट के वहां पे खड़े हैं वृक्षों के पास, तो ये दौड़ के भागी हैं और अपने कान्हा से एक में एक होने का प्रयास कर रही हैं, और जो वहां जाके ऐसे जोर से गले लग गई हैं उनके, और उनके वक्ष स्थल से इनका जो छाती के प्रदेश है वो वहां पे जाके चिपक गया, और दोनों एक में एक प्रकार से एक में एक होने की कोशिश कर रहा है, और अति तीव्र गति से टकराई हैं वो जाके उनसे। आपसी अब उन पुष्पों के ढेरों पर ऐसे उछल रही हैं जैसे किसी स्प्रिंग से बने गद्दे पर कूद रही हूँ। और भैया वो उनको बचपनों से जैसे वो किशोरी वो किशोर अवस्था की जो बालिकाएं करे सरकार, वो फूलों की ऐसी मोटी चादर देख के, गद्दो नुमा चादर देख के सरकार, उनसे रहा ना जा रहा, और वो उछल रही हैं उस पे जैसे वो स्प्रिंग के गद्दे बने हो उन पे उछल रही हैं। अब वो तो फूल है, फूल पे आप पैर रखो तो क्या हो सरकार, वो तो दब जाए, नीचे दब जाए। मगर मैं आपको बताया कि ये फूल फूल कछु ना सरकार, ये सैचरी है। अब वो क्या है, सैचरी वहां गद्दे जैसे बन गई है। अब वो गद्दे जैसे बनी हुई एक थोड़ी है, नीचे वाली सैचरियां हैं, फिर उनके ऊपर, फिर उनके ऊपर, फिर उनके ऊपर, फिर उनके ऊपर, जैसे वो पिरामिड बन जाए ना उसके अंदर, जैसे वो जो मटकी फोड़ जैसे ऐसे ऐसे जुड़ी हुई है, और वो एक रास्ता सा बना लिया उन्होंने। अब वो उनको लग रहा है कि ये तो बड़ी मुलायम सी चीज है, तो वो उस पर कूद रही है, तो कूद रही है तो किस पे कूद रही है, वो फूलों पे ना कूद रही, अब वो उन पे कूद रही है सैचरियों पे। तो वो जो सैचरियां उनको कुदाएं, तो जब उनका पैर आए ना, तो वो अपने हाथन को नीचे कर ले, तो उनके पैर उन पे आए, अब फिर वो ऊपर जोर से ऐसे करते तो वो ऊपर उछले, फिर वापस नीचे आ जाए, तो उन्हें तो लग रहा है, आनंद आ रहा है कि जैसे हम गद्दे पे उछल रही हैं। मगर ये सब कार्रवाई कौन कर रहा है, ये सब कार्रवाई वो सैचरियां कर रही हैं सरकार, कि उनको जैसे ये झूलन की क्रिया को आनंद प्राप्त हो जाए ऐसे करने से। वरना तो भाई साहब फूल के ढेर पे आप खड़े होके देखो देखो सरकार, काय का डंडल लगे, आप अंदर ही घुस जाओ उसमें। बहुत समयावधि तक आपसी ऐसे ही भरपूर यौवन में मदमस्त हो विभिन्न अटखेलियां कर इठलाती रही हैं। अचानक आपसी बहुत तेजी से कूदी। अब वो एक संग इतनी जोर से कूदी कि भैया उछल गई वो बहुत ऊंची, और वो आपसी का शिव विग्रह अनायास ही वृक्ष की टहनी पर लटक गया। अब वो जब ऊपर उछली भैया, तो वो इतनी जोर से उछल गई कि ऊपर वाला पेड़ की जो टहनी है उस पे उनका फरिया वरिया लटक गया सरकार। अब वो फरिया लटक गया तो राज अली सरकार कहाँ है, वो लटक गई उस पेड़ के ऊपर। अब वो नीचे फूल हैं बहुत नीचे, और वो इतनी ऊपर से उछल के गिरी, वो कूदी है कि वो बहुत ही अतिशय ऊंचाई पर है, और वहां से वो कूद भी ना सक रही, तो भैया वो अटक गई वहां पे ऊपर। अब वो चिल्ला रही है, काना 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 काना, मेरे को देखो क्या हो गया। अब वो अचानक अनायास ही वृक्ष की टहनी पर लटक वृक्ष की टहनी पर झूलने लगी हैं। आपसी अपने आपसी का श्री विग्रह अनायासी वृक्ष की टहनी पर लटक वृक्ष की टहनी पर झूलने लगा है।
आप श्री अपने कान्हा को उन्हें नीचे उतारने हेतु लगातार पुकार रही हैं, परंतु आप श्री के कान्हा वहां उपस्थित ही नहीं है, बल्कि वो वहां से लुप्त हो गए हैं। मैं हतप्रभ हो विचार शून्य अवस्था को प्राप्त हो सोच में पड़ गई हूं कि मैं करूं तो क्या करूं, कैसे आप श्री को नीचे लाऊं। देखो सरकार, अब देखो लीलाएं कैसे कैसे बनाए वो सरकार। कोई सोच सकेगा कि हम हमारी राधा रानी को लटका देंगे ऊपर पहाड़ पे, पेड़ पे लटका देंगे? ना भैया, कोई जीव तो ना सोच सके, और कम से कम भैया भक्त और प्रेमी और रसिक तो कभी ना सोच सके कि मेरी महारानी को कोई कष्ट हो जाए सरकार। तो ये कोई काल्पनिक बातें नहीं, नहीं सच्ची हो रही है। आप मानो इसको, ये सब 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 सब, सब कुछ सच हो रहा है। अब वो ऊपर लटकी हुई और चिल्ला रही हैं कि कान्हा बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे नीचे उतारो मुझे नीचे उतारो। अब वो कान्हा दिखे ही नहीं, कहीं लुप्त ही हो गए वो तो। वो कहीं दर्शन ही नहीं हो रहे कान्हा के, कहाँ है वो गीता बावरी इधर से उधर खोज रही है, कान्हा कहाँ है कान्हा कहाँ है, वो दिखे कहाँ कान्हा है, जब तो दिखे वहाँ कान्हा है ही ना सरकार। और मैं आपको बताऊं, कान्हा उनको एक क्षण के लिए भी छोड़ के कहीं दूर ना जाए सरकार। ऐसा हो ही नहीं सके कि जहां राधा रानी सरकार है वहां कान्हा ना हो। ये इम्पॉसिबल टास्क है सर। ये ऐसी परिस्थिति हो ही नहीं सकती कि जहां राधा रानी है वहां कान्हा ना हो। भाई संसारिक दृष्टि से भी देख लो तो मंदिरों को राधा रानी जहां पे अवस्थित है, जिस मंदिर में, उसमें कान्हा ना हो, ऐसा ना हो सके सरकार। वहां कान्हा राधा रानी के संग थाड़ा भैया ही है। ये जरूर हो सके कि कान्हा को मंदिर अकेले मिल जाए जहां राधी रानी ना हो, इस अवतारी लीला के काल के मंदिरों में, हमारे संसार के मंदिरों में। मगर भाई साहब, ऊपर जो गोलोक है, उस गोलोक के अंदर ऐसी कोई स्थिति प्रकट ही नहीं भय कि जब भैया राधा रानी सरकार अकेली हूं, तो कान्हा तो वहां है। अब वो दर्शमान नहीं है, वो दिख नहीं रहा है। राधा जी को तो ना दिखे ऐसा पॉसिबल ही नहीं, राधा जी को सब दिख रहा है। अब ये तो हो क्या रहा है, ये परीक्षा हो रही है किसकी? गीता बावरी की परीक्षा हो रही है। गीता बावरी को नहीं दिख रहे कान्हा, राधा जी को तो सतत दिखे सरकार। और सतत राधा रानी के संग कान्हा रहे, और कान्हा जहाँ रहे वो राधा है, और जहाँ राधा रहे वहां कान्हा है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो दो अलग अलग जगह रहे। तो भाई ऐसे ही वो वहां पे ऊपर लटकी हुई हैं, और ऐसी स्थिति हो गई। अब ये गीता बावरी दुविधा के अंदर पड़ गई हैं। देखो सरकार, एक मेरे को बात याद आ रही है। अब ये बात बड़ी विचित्र भी है, मगर इस यहाँ पे इस जगह इसको बताने का आदेश है सरकार। देखो, जब श्री ये महादेव जी सरकार हमारे गुरु थे, तब इन्होंने मुझसे कृष्ण कवच बनवाया पहले एक। जब तक राधा रानी की जानकारी प्राप्त नहीं थी, तब तक कृष्ण कवच बनाया। शंकर भगवान ने कृष्ण कवच बनवा करके मेरे को दिया, और स्वयं ही बनवाया, और स्वयं बना के एक पुष्प भी उसमें लगा करके, और वो उसको चांदी का जो हो है ना, ऐसे वो ताबीज टाइप के, उसके अंदर उन्होंने मेरे गले के अंदर उसको धारण करवाया सरकार। अब वो धारण करे बाद जब वो मुझे कान्हा जी के पास पहुंच गए, तो कृष्ण भगवान ने मुझे एक बार उस कवच के संग कहा कि राधा का कवच होना चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने एक राधा का कवच बना करके मेरे को पहनाया। अब चूंकि वो एक कवच कान्हा का पहले था ताबीज में, एक कवच दूसरा राधा का बाद में बना। अब मैंने उसको, चूंकि कहीं से तो बुद्धि थी कि दोनों जुड़े रहने चाहिए, तो मैंने उसको क्या किया कि उनको जोड़ने की, कैसे जोड़ूं? तो मैंने उनको दोनों को पास पास करके और कलावे लपेट लपेट के, लपेट लपेट ले, और गांठे बांध बांध के उनको दोनों को एक में एक कर दिया सरकार। और फिर उनको पहना रहा बरसों में। काफी कोई 4-5 साल बाद, या और कम होंगे कि ज्यादा होंगे, मुझे याद ना इस बात का। भाई मैं एक जगह बैठा, वहाँ एक मेरा जो हमारे प्रोफेशनल आदमी हो, वो हमारे संग मेरे प्रोफेशन का एक आदमी बैठा वहाँ जहाँ मैं था। अचानक क्या हुआ कि भाई वो जो कवच है ना, उसमें कोई बम फूटे ना, ऐसे बम फूट गया, बम फूटा जैसी आवाज आई। और भाई मैं भी खड़ा हो गया और वो भी खड़ा हो गया कि ये हुआ क्या यहाँ पे अचानक। और वो जो कवच था वो एकदम गर्म हो गया, जैसे कोई आग का गोला हो जाए, ऐसा गर्म हो गया सरकार। और वो जब जलन से हुई तो मैंने उसको दूर किया, तो देखा तो उसमें धुआं उठ रहा। अब वो मैं ही नहीं देख रहा हूँ, वो पास वाला मेरा वो आदमी भी देख रहा था सरकार। अब वो कहे कि भाई या तो इस कवच में जो कुछ था तेरा वो निकल करके भाग गया भाई, और या कोई जो कुछ इसके अंदर आके प्रवेश कर गया इसके अंदर। भाई मैं तो घबरा गिरा। मैंने शंकर भगवान, और उस समय थे नहीं, जब कृष्ण भगवान थे हमारे गुरुजी, मैंने उनसे कहा भाई जो क्या हुआ घटित पता नहीं, ऐसा ऐसा हुआ, अब ये क्या हुआ मुझे ना मालूम।
खैर सरकार थोड़े दिन वो मैं अब पहने ही रहा, उसको मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, ऐसे कैसे ही पहना रहा सरकार। अब वो अचानक उसका वो जो कलावे लपेटे थे ना वो टूट गए एक दिन, बहुत टाइम तक हो गए तो वो टूट गए। अब टूट गए तो मैंने सोचा कि भाई इनको दोबारा बांधेंगे, तो मैंने उनको खोला कवे उसको कलावे को, और सरकार जब खोला, आप आश्चर्य करोगे सरकार कि एक ये ताबीज है, एक ये ताबीज है, दोनों जुड़े हैं। एक ताबीज की दीवार इधर है, एक ताबीज की दीवार इधर है, ये दो दीवार ऐसे जुड़ी हुई हैं। और एक कवच इस साइड है, एक कवच इस साइड है सरकार, ये दो दीवारों से फिट है वो, एक भी नहीं है, दो दीवारें हैं। भाई वो जैसे ही अलग हुआ तो पूरा का पूरी दीवार के अंदर इतना बड़ा, जितना कवच है ना उसमें जरा सी सेंटीमीटर के हिसाब से जगह छूट गई। इधर भी उतना ही बड़ा छेद था और इधर भी उतना ही बड़ा छेद था सरकार, और वो कवच यूं का यूं ही सुरक्षित था। भाई मेरे को होश उड़ गए उसको देख के। तब मेरे को कृष्ण भगवान ने बताई ये बात, मेरे गुरु वो तब वही थे कि भैया राधा और कृष्ण अलग ना रह सके, तूने इनको अलग अलग कर दिया, एक में डाल देता तो बात बन जाती। अब जब तेरे से ये हुआ, अब तेरे को इस बारे में ज्ञान ना भैया, तो ये मेरे को करना पड़ा। अब ये दोनों जुड़ के एक हो गई, और वो बरसों बरसों तक कवच धारण रखा सरकार। फिर जब राधा रानी सरकार के पास हम पहुंच गए, तो उन्होंने कहा, वो अब गुरु बन गई थी, मेरे महादेव जी कृष्ण में घुस गए थे, कृष्ण भगवान राधा रानी सरकार में घुस गए थे, अब मेरे सारे गुरु सब कुछ मेरी इष्ट राधा रानी सरकार हो गई थी। तो उन्होंने आदेश दिया कि भाई अब तेरे को किसी कवच की जरूरत ना, अब तो मैं तेरे को अपना परिकर बना लिया, मेरी छाप तेरे लग गई, अब कृष्ण भी तेरे को प्राप्त है, राधा भी प्राप्त है, अब कोई कवच ववच की कोई जरूरत ना सरकार। तो वो तोड़ के उन्होंने हटा दिया सरकार। ये यहाँ पे प्रसंग इसलिए बोलना पड़ा कि मैं आपको ये बात सिद्ध करना चाह रहा हूँ कि राधा और कृष्ण अलग नहीं रह सकते। देखो सरकार, अब ये बात हो रही है कि वो बावली जैसी घूम रही है कि अब मैं करूं तो करूं क्या। मैं हतप्रभ हो विचार शून्य अवस्था को प्राप्त हूं, हो सोच में पड़ गई हूं कि करूं तो क्या करूं, कैसे आपसी को नीचे लाऊं। अचानक प्रेरणा से परिपूर्ण हो मैं वानर की नाही वृक्ष पर चढ़ उस डाल पर पहुंच गई हूं। अचानक इसकी बुद्धि आई कि मैं बंदर जैसे चढ़ जाऊं, बंदर जैसे चढ़े ना ऐसे मैं इस पेड़ पे चढ़ जाऊं, ऊंचा सा पेड़ है, और वो बंदर जैसे लपक लपक के चढ़ गई सरकार ऊपर, और उस जाली पे जिसको वो लटक रही है वो वहां तक पहुंच गई है सरकार। अब वो क्या कोशिश कर रही है देखो सरकार, वो कह रही है कि परिपूर्ण हो मैं वानर की नहीं वृक्ष पर चढ़ उस डाल पर पहुंच गई हूं जहां आपसी का श्री विग्रह झूलन क्रिया में लीन है। मैंने पुरजोर बलपूर्वक डाल को झुकाने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया है, जिससे आपसी को नीचे कूदने में सहयोग मिले या वो बिना किसी चोट के लगे धरती पर पुनः सुरक्षित लौट जाएं। मेरे भरसक प्रयास के उपरांत वो डाल कुछ ऐसी झुक गई जहां से यदि आपसी नीचे कूदें तो उन्हें कोई हानि होने की संभावना शून्य हो गई है। मैंने आपसी से निवेदन किया कि अब आपसी नीचे निर्विघ्न कूद सकती हैं। आपसी ने ऐसा ही किया और सुरक्षित नीचे धरती पर ठाड़ी हो गई हैं। डाल छोड़ने से उत्पन्न तीव्र तीव्र झटके को संभालने मेरा शरीर समर्थ ना हो सका। मैं ऊपर नीचे की ओर हिचकोले खाने लगी हूँ। मैं तीव्र गति से धड़ाम नीचे धरती पर आ गिरी हूँ। आपसे तुरंत ही मेरे समीप आ पहुंची और मुझसे पूछा कि कहीं चोट तो नहीं लगी। मैंने कहा कि मेरे हाथ में कुछ चोट आई है। आपसी ने उसे चूमा और मैं पुनः अचानक पीड़ा विहीन हो गई हूँ। देखो सरकार, अब हुआ क्या कि इसने बंदर जैसे ऊपर चढ़ गई सरकार, और वहां डाल पे पहुंच गई। अब जिस पे श्री जी हैं, अब श्री जी का विग्रह उस पे झूल रहा है। अब इसने क्या चतुराई करी कि जैसे बंदर हिलाए ना डाल को, ऐसे ये डाल हिलाने लगी जोर जोर से, और जोर जोर से हिला करके बिल्कुल लास्ट जो डाल को कौन है वहां तक आ गई, और बहुत जोर जोर से हिलाई तो वो डाल झुक गई नीचे। अब डाल जब बिल्कुल नीचे झुक गई तो आप श्री खुद वो जो शिव राधा रानी सरकार वो भी नीचे आ गई, और ऐसी दूरी पे आ गई बस वहीं से नीचे ही आ जाए तो सीधे नीचे जमीन पे आ जाए, उनके कोई कूदने की भी जरूरत ना आए। अब तो अब उन्होंने कहा कि भाई अब आप नीचे आ जाओ। अब वो नीचे उतर गई हैं, और उनके कोई चोट वोट तो लगने का सवाल ही नहीं था। अब वहां वो गीता बावरी ने जैसे वो डाल से वापस इधर से इधर आई तो वो झटका लगा, झटका लगने से वो ऊपर नीचे हुई डाल तो भैया वो अपना संतुलन खो बैठी और वो गिरी नीचे। अब वो जब धड़ाम नीचे गिरी
तो श्री जी ने पूछा भाई तेरे लगी तो नहीं? तो उन्होंने कहा हाँ लगी सरकार, मेरे हाथ में लग गई इस जगह। तो उन्होंने उनके हाथ को चूमा है और चूमते भाई साहब सब ठीक हो गया है। देखो सरकार, ये डाल क्या है, ये पेड़ क्या है, ये मैं आपको सब बता चुकी, ये सब सहचरियाँ हैं। किसी सहचरी की मजाल है क्या कि वो अपनी ठकरानी को ऐसे लटका के कष्ट दे दे सरकार? ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है सरकार। ये तो राधा रानी सरकार का आदेश ही ले रही है वो कह रही है कि तू तो बस मेरे को ऐसे थामे रहे। अब कोई वो अटकी फटकी थोड़ी है। अब वो तो इसको दृश्यमान नहीं हो रही वहां तो भाई, वो गोद में ले रखा है उन्होंने सहचरियों ने। एक जैसे झूलो हो ना ऐसे, भैया वहां सहचरी जो एक डाल पे सहचरी पकड़ी खड़ी हुई है, वो उसने इनके विग्रह को थाम रखा है। और तीन चार पांच उधर की साइड खड़ी हो गई सखियां, तीन चार पांच इधर खड़ी हो गई। एक बिस्तरे जैसा बिछोना सा बना दिया सरकार, जिसपे वो तो पौड़ी भई है, उसको कोई कष्ट थोड़ी हो सके। और कष्ट महारानी को कष्ट हो जाए भैया, ये तो फिर उसकी सेविका और वो सहचरियां बेकार है, उनका काम नौकरानी होना ही बेकार है। तो भाई ऐसी कोई स्थिति नहीं है वहां, और कृष्ण भी कहीं कहीं नहीं, वो वहीं है, उधर ही खड़ा है, वो बस अदृश्यमान है बस। और ये राधा रानी की सब लीला दिखाने के लिए और गीता बावरी की परीक्षा करने के लिए ऐसा खेल हो रहा है सरकार। उफ, जाने क्या क्या छुपा पड़ा है सरकार इसमें, खजाना है ये। पढ़ोगे तो ऐसे लगेगा दो राधा रानी को लटका दिया इन्होंने तो। परंतु आपसी के कान्हा वहां उपस्थित नहीं है, बल्कि हाँ ये तो अपन सब कर लिया। तो मैंने आपसी से निवेदन किया कि आप नीचे आ जाओ, आपसी ने ऐसे कर ये आ गए। पुनः अचानक पीड़ा विहीन हो गई, तभी वृक्षों की ओट से निकल कर आपसी के कान्हा जी बाहर आए हैं। आपसी ने कुछ ताना देते हुए उनसे कहा कि मैं ऐसी विषम परिस्थिति को प्राप्त हुई, तब आप कहाँ चले गए? आपसी के कान्हा ने कहा मैं तो यही हूँ, मैं तुमसे विलग हो एक क्षण के लिए भी कहाँ जा सकता हूँ? मैं तो तुम्हारी इस किंकरी किंकरी की परीक्षा ले रहा हूँ, तुम्हारी इस अंतरंग सखी की परीक्षा ले रहा हूँ भैया, कि ये ऐसी स्थिति में अपनी स्वामिनी के बचाव के लिए क्या उपाय कर रही है। दोनों एक दूसरे को देखकर निरख मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये प्री डिसाइडेड लीला है सरकार, ये सब खेल ऐसे पहले से निश्चित है कि ऐसा ही करके इसको अपन परीक्षा लेंगे अभी। तो ऐसे करके वो मुस्कुरा रहे हैं। अचानक हम महल के अलिंद के सिंहासन के सम्मुख अवस्थित हैं। आपसी उनके कान्हा उस पर विराजमान हो गए। मुझे जाने का संकेत प्राप्त हो चुका है और मैं पुनः वापस आ गई हूँ। जब से मेरे जय जय का आपसी में ने गोलोक का स्वरूप बतलाया, जब से इसके जय जय का स्वरूप इसको मालूम पड़ा, मेरे मन में ये बात घर कर चुकी थी कि मेरा गोलोक में क्या स्वरूप है। आपसी ने मेरा मन पढ़ लिया और आज मुझे मेरा गोलोक का स्वरूप उजागर कर कृतार्थ कर दिया है। आप श्री की जय जयकार हो। मेरे इस जन्म के सारे परिवार के सदस्यों का मन भी अपने अपने स्वरूप को जानने का है। आप श्री धीरे धीरे सबका स्वरूप उजागर कर रही हैं। आप श्री सच में बहुत दयालु वह हमारा संपूर्ण ध्यान रखने वाली हैं। आप श्री की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधा ए स्वाहा। इस प्रकार इस लीला में विराम आ गया है। देखो सरकार, कैसी कैसी लीलाएं बने सरकार, और क्या रूप वहाँ पे हैं, वो सब रूप यहाँ दिखा दे वो। और यहाँ के लोग जान, यहाँ वाली सहचरियाँ जान जाएं कि हम वहाँ क्या हैं सरकार। तो अब ये क्या है, वहाँ पे एक बाबा के स्वरूप में है। अब वो बाबा ही वहाँ पे क्या बन गए हैं, सखी बन गए। अब उन्होंने करोड़ों वर्षों तक पूजा करी, तपस्या करी, सब करी। उसके बाद उनसे प्रसन्न हो गई राधा रानी, और उनको क्या रूप दे दिया है, अपनी ये सहचरी बना करके वहीं भाई साहब उनको अपना निज परिकर बना लिया है। इस प्रकार ये लीला आज यहीं तक की। कल फिर हम एक नई लीला के अंदर प्रवेश करेंगे। ओम राधा ए स्वाहा।